कि ईवीएम में पहले से सेटिंग हो चुकी है। ये तो अभी विपक्ष पार्टी का ये भी आरोप है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, चंदा है, इसमें भाजपा पार्टी ने जबरदस्त तरीके से घोटाला किया। काहे से हम लोग देख रहे हैं और जनमानस में मोदी जी के प्रति जो देश के लिए उनकी निष्ठा है, विरोधी दल सोच रहे हैं कि नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। आज हम ताला अंतर्गत है और ये सतना मैहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कुछ वरिष्ठ बंधु हैं, हम उनसे बात करते हैं इस चुनावी सभा को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 20 में। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भरतलाल मिश्रा। इस बार ताला में क्या रहेगा रुझान पार्टी? ताला में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। सांसद गणेश सिंह विजयी होंगे, भारी मतों से विजयी होंगे। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस इसलिए नहीं कि कांग्रेस कोई काम नहीं करती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काफ़ी विकास के कार्य किए गए हैं। जैसे हमारे ताला में सामान्य सांसद गणेश सिंह द्वारा बैंक खोला गया, स्टेट बैंक की शाखा अभी चालू नहीं हुई है, कार्य प्रगति पर है, सैंक्शन हो चुका है। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस का उन्होंने किया, स्कूलों में कई कमरे बनवाए, इस तरह का काम उन्होंने हमारे गांव के लिए उन्होंने किया। लेकिन जब आप लोग कांग्रेस को मौका देंगे तब ना कांग्रेस काम करवाएगी। 60 साल तक मौका दिया जनता ने, कुछ नहीं किया हमारे गांव के लिए। कोई कांग्रेसी बता दे कि हमारे ताला में ये काम किया उन्होंने, हम कैसे उसको मौका दें? फिर से हम लोग फिर से वही पिछले 60 साल के पीछे चले जाएंगे यदि मौका देते हैं तो। इसलिए हम लोग गणेश सिंह को जिताएंगे और गणेश सिंह सांसद बनेंगे। सांसद बन के हो सकता है आगे केंद्र में मंत्री भी बने। और हम लोगों को गौरव है कि हमारे इस तरह का नेता को आगे आना चाहिए। बीएसपी से प्रत्याशी हैं नारायण त्रिपाठी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बीएसपी के त्रिपाठी जी हैं, वो हर बार दल बदलते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी गोंडवाना, कभी बीएसपी। तो उनका कोई साख नहीं है, इसलिए वो किसी लायक नहीं है। अगर उनका साख न होता तो फर्स्ट बार वो समाजवादी पार्टी से जीते, फिर कांग्रेस पार्टी से जीते, फिर भाजपा से जीते। तो अगर उनका साख न होता तो ये 3-4 चुनाव लगातार वो क्यों जीते थे? इसलिए जीते कि पहली बार जब भारतीय जनता उसमें से जीते हैं समाजवादी पार्टी से, तो 2 अनजान महिला खड़ी हो गई थी, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। तो इसलिए उनको लोगों ने सपोर्ट किया कि चलो यही ठीक है, बाकी हो गया सब वैसे। आज फिर कांग्रेस में चले गए तो उस समय कांग्रेस की वो चल रही थी, हवा चल रही थी, तो उस हवा में जीत गए। फिर कांग्रेस में थोड़े दिन रहे और फिर लौट के फिर से वो इस्तीफा दे के और फिर उनको लगा कि कांग्रेस बेकार है, इसीलिए फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उपचुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी से जीते, दूसरा चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी से जीते। उनको कुछ अहम आ गया कि हमारे बिना माने मैहर में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जनता ने दिखा दिया जमानत जब्त करा कर त्रिपाठी जी का कि आप नहीं हैं, पार्टी सर्वोपरि। विपक्ष का कहना है, इंडिया गठबंधन का कहना है कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। नहीं, वो उनका तो कुछ विपक्ष कुछ कहेगा, उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि भाजपा पार्टी ने 10 सालों में केंद्र सरकार ने कोई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार भटकाने का कोशिश कर रही मुद्दे से। देखो क्या है, बेरोजगारी आज का मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से बेरोजगारी का मुद्दा है। किसने मुद्दा सुलझाया है? अब वो बेरोजगारी प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, हमारे सांसद जी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं दूर करने के लिए। मगर इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि हर आदमी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई रोजगार। बेरोजगारी का मतलब सरकारी नौकरी भर नहीं होता है, वो प्रयास कर रहे हैं, दे रहे हैं जिनको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मोदी जी 2014 में सरकार में आए तो उनका कहना था कि प्रत्येक वर्ष हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। फिर उनके वादों का क्या हुआ? नहीं, तो वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। अब आप लोग आंकड़ा निकाल के वो करिए कि किसको दिए हैं। अब हर घर का तो हम लोगों को जानकारी नहीं है, चूँकि हम गाँव में रहते हैं। अब उनका जो वो निकला है मोदी गारंटी, उसमें दिया है कि हमने किसको किसको दिया है। अब हर आदमी वैसे कहीं कहने लगेगा कि हमको कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला। क्या नहीं दिया बताइए? आवास योजना दी, रोड देखिए, फर्राटा रोड इस तरह की चल रही है गांव के अंदर। आप शहर के अंदर इस तरह की रोड न पाएंगे। आप घूम आइए हमारे गांव में, इस तरह की रोड आप शहर में न पाएंगे जिस तरह गांव में हमारे दिया। हमारे यहाँ कॉलेज बन रहा है, 30 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, थाना है, तहसील है। इसी तरह का गाँव में विकास होता है कि और कुछ होता है? बताइए भला। लेकिन ये आरोप विपक्ष का, विपक्ष स्वाभाविक है, आरोप कुछ ना कुछ लगाएगा। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आरोप लगाएगा, जनता को बहकाएगा, जनता बहकेगी कि हम ये कर देंगे। हम आज तक क्यों नहीं किया भाई साहब? इतना बड़ा राम मंदिर का मुद्दा आपने क्यों नहीं सुलझा दिया आज तक? मोदी जी आते ही सुलझा दिए हैं।
तो इस तरह के राष्ट्रीय मुद्दे भी उन्होंने सुलझाए और सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे और भी करेंगे। उनके अगर भाजपा पार्टी अच्छा कर रही है तो यहाँ से राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल फिर क्यों आ गए अमरपाटन विधानसभा से? अब हार गए, देखो हारना जीतना तो मुख्यमंत्री हार जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी हार गए थे, अब इसको हम कैसे कह देंगे उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। पुष्कर सिंह धामी हार गए, इंदिरा गांधी हार गई, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, तो मतलब वो बेकार हो गए? ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किया, रामखेलावन ने काम किया, जनता को समझा नहीं पाए कि हमने ये काम किया। आज अब जनता हमारे यहाँ की पश्चाताप कर रही है कि हम यदि रामखेलावन को वोट दिए होते तो वो उनकी सरकार बनी थी, अब वो मंत्री बनते, हमारे क्षेत्र का विकास होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस सरकार को लेकर, इस चुनाव को लेकर लोकसभा के? सरकार कोई भी हो, मुद्दा विकास का है। जो विकास करेगा वो जीतेगा। 60 साल कांग्रेस शासन सत्ता में रही है ना, डफोल संघ के रूप में रही, किसी तरह का कोई विकास नहीं किया। देश को खाने का काम कांग्रेस की है। धारा 370 कश्मीर में कौन लगाया? कांग्रेस की देन है, नेहरू की देन है। और ख़त्म करने वाला कौन है? मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। मैं मोदी को देख रहा हूँ और मोदी के विकास को देख रहा हूँ, और उसी को आना चाहिए, उसी को जीतना चाहिए जो विकास करे। कहे कांग्रेस 70 साल रही, 60 साल रही, तो उस दौरान अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। कोई विकास नहीं हुआ, शून्य का शून्य। सिर्फ कागज में विकास होता था। जो विकास हुआ कागज में हुआ, कागज के अलावा मैदान में कोई विकास नहीं था। वो तो रोड खाने वाले थे, रोड खा लिए, मिट्टी का तेल पी लिए, कौन सा विकास करेंगे? अपना विकास करते हैं कांग्रेस वाले। भाजपा वाले अपना विकास नहीं करते। विकास करते होंगे अपना, है ना, लेकिन हमारे नज़रों में दिखाई देता है। बिजली दिखाई दे रही है, रोड दिखाई दे रही है। आपको कहीं भी जाना हो चले जाइए ना सर्राटे से, जहाँ 12 घंटे लगते हैं 6 घंटे में यात्रा पूरी होती है। तो इसको विकास माने कि उसको विकास माने? किसे विकास माने हम? आम आदमी पार्टी का आरोप है, इंडिया गठबंधन का आरोप है कि विपक्ष के पार्टी को भाजपा पार्टी ईडी और सीबीआई के द्वारा जेल में डाल रही ताकि विपक्ष में कोई नेता ही ना बचे। हाँ, नोटों की गड्डी को बिस्तर में बना करके, है ना, कमरों में बंद करके, तहखाने में रख करके उसमें सोया करते थे, और नरेंद्र मोदी को निकाल रहा है, तब चिंता लग रहा है। लेकिन ईडी ने जितनी बार रेड मारी, 1 रुपए भी रिकवरी नहीं हुई अरविंद केजरीवाल के यहाँ से। अरविंद केजरीवाल नंबर 1 का दलाल है। वो पैसे के गड्डी में सोने वाला था। नौकरी पीरियड में था तो पैसन के गड्डी में आ रहता था। चुनाव जीता, मुख्यमंत्री बना, तो पैसन के गड्डी में आ सो रहा है। तो अपने पास न रख के कहीं भाई के पास रख दिया। तो लेकिन रिकवरी तो किसी से नहीं हुई ना। रिकवरी तो शराब घोटाले में कहाँ से आएगा? रिकवरी नहीं हुई, पैसा नहीं मिला उसके पास घर में ना, यही बात है ना। हाँ। पर खयानत तो हुई कि नहीं हुई? अब कौन जेल बनाना चाहे तो जेल नहीं बनता। हाल ओढ़ा हुआ से है गीदड़। हाँ, वो तो अपने आप को अरे जो झुकता नहीं वही तो टूटता है, इसीलिए तो टूट गया। टूटा क्यों? बाहुबली है इसलिए उनको दबाव की राजनीति करना पसंद नहीं। हाँ, अब दबाने की राजनीति पसंद करता है वो विकास कर रहा है, उसको दबाए, वो उसका वर्चस्व चले वहाँ, है ना। पर भारतीय जनता पार्टी में एक का शासन चलता है। निर्णय सार्वजनिक होता है, जितने हैं सब निर्णय करेंगे, पर मनोनीत करके उसको पारित करते हैं, है ना। जो जैसा कार्य है वो कार्य समाज में लाए जाते हैं, समाज में कार्य किए जाते हैं। व्यक्तिगत कार्य नहीं होते कि आपको नौकरी मिल जाए, सार्वजनिक कार्य होते हैं जो सार्वजनिक हित में आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस चुनाव को? इस बार 400 बार कांग्रेस ने 60 सालों तक देश को लूट था। देश का युवा जाग गया है, देश का किसान जाग गया है, देश का मजदूर जाग गया है, देश की और युवाओं का संस्कार जगा हुआ। युवा सब जान गए हैं कि हमारा हित कहाँ पर सुरक्षित है और राष्ट्र का हित कहाँ सुरक्षित है, और राष्ट्र सर्वोपरि है। और जब राष्ट्र सर्वोपरि हो जाता है तो निजी संभावनाएं अपने आप तिरोहित हो जाती हैं।
क्या कांग्रेस ने इन 60 सालों में कोई विकास नहीं किया? मैं ऐसा नहीं कहा था कि विकास नहीं किया, विकास किया पर उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया। उसने ज़मीन से के नीचे से लेकर आसमान तक घोटाले ही घोटाले किए, चाहे 2G स्कूल में घोटाला हो, तो चाहे पोल घोटाला हो, कोई भी घोटाला हो, ऐसा कहीं कुछ बचा ही नहीं जहां उसने घोटाला ना किया। क्या भाजपा पार्टी ने घोटाला नहीं? कभी घोटाला नहीं किया आज तक। शिवराज सरकार में व्यापम घोटाला सबसे बड़ा घोटाला और ताजा घोटाला है पटवारी घोटाला। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है, प्रकरण ऐसे कोई कुछ सामने नहीं आए हुए हैं। पटवारी सब कहीं से भर्ती पूरी निरस्त हो गई, अगर घोटाला हो पूरी भर्ती निरस्त हो गई है, और व्यापम जो कि हम सब अंदर गए हैं। लेकिन ये सरकार की देन है कि नहीं? सरकार के कहीं ना कहीं कुछ होते हैं, कुछ लोग व्यवधायी होते हैं, कुछ लोग बीच में रहते हैं, वो वही ऐसा करते हैं। अब आगे ऐसा सरकार की नजरों में कहीं कुछ नहीं है। सब इसके पहले आप दिग्विजय सिंह के शासनकाल में तो कैसी भर्ती होती थी आपने खुद देखा है। व्यापम घोटाला में जितने भी उसमें आरोपी थे लगभग सभी की मृत्यु हो चुकी, ऐसा क्या कारण है? अब ऐसा तो परमात्मा जाने क्या कारण है, इसके लिए कोई कारण मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव, उनके भी ऊपर आरोप लगा था व्यापम घोटाला का, और उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। तब तो भारत सरकार के आदमी थे, राज्यपाल तो भारत सरकार का आदमी होता है, तो भारत में उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी जब राम नरेश यादव जी यहाँ राज्यपाल थे। तो अगर उनके आरोप लगता है तो भारत सरकार थी उसमें आरोपी, पूरी कांग्रेस आरोपी थी उसमें। यहाँ के जो राज्यपाल, हाँ, राम नरेश यादव जी राज्यपाल थे उस समय, ऊपर देश में कांग्रेस की सरकार है और उनकी डेथ हो जाती है, ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? उनकी डेथ हो जाती तो उनका तो डेथ तो हार्ट अटैक से हुई थी, तो हार्ट अटैक तो किसी भी को हो सकता है, सयाने थे, बुजुर्ग थे। लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगे क्या उसी की डेथ हो जाए? अभी तो संयोग है, परमात्मा प्रभु जाने, इसके लिए सरकार की क्या रिस्पॉन्स? तो भाजपा सरकार में घोटाला हुआ कि नहीं? आप घोटाला इस बात को मानते हैं कि नहीं? घोटाला ऐसा कोई घोटाला नहीं, सार्वजनिक घोटाला नहीं हुआ। लक्ष्मीकांत एक मंत्री थे, वो भी जेल में थे। अगर आप घोटाला हुआ तो जेल में गए हैं, अगर गलत किए हैं तो जेल में गए हैं। ये समता और शुचिता की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, समर्पण की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, और जो भ्रष्टाचार किया है तो सलाखों के पीछे गया है। तो आरोप लग चुके हैं ना, दाग लगा तो है आपके सरकार वो बाइज्जत बरी भी हुए हैं, वो न्यायालय से उनको छोड़ा तो ही है लक्ष्मीकांत शर्मा को माननीय। यहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट है नारायण त्रिपाठी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में हम क्या कहेंगे, माननीय त्रिपाठी आया राम गया, बस इतना ही बोल सकते हैं। वो क्यों नहीं? अब वो क्यों नहीं, वो उनकी भावना है। हर बार वो दल बदलते हैं और हर बार दल बदलते हैं और इससे क्षेत्र का विकास बाधित होता है। अब उनको लगा होगा कि मैहर जिला हम यहाँ सर्वोपरि होंगे, उन्हें पार्टी छोड़ दी भाजपा, और भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का परिणाम है कि आज वो भटक रहे हैं। भाजपा पार्टी छोड़ना उनकी क्या सबसे बड़ी भूल थी? सबसे बड़ी भूल उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल, जीवन की सबसे बड़ी। अगर वो भाजपा पार्टी न छोड़ देती क्या उनकी ऐसी स्थिति न होती? नहीं होती, कदापि नहीं होती, वहाँ जो अध्यक्ष विधायक होते। चलिए बहुत जी भैया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम शंकर द्विवेदी। इस बार 2024 लोकसभा को लेकर आपकी क्या राय है? 2024 जो लोकसभा है वो चुनाव की दृष्टि से नहीं बल्कि राष्ट्र की दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं, और जनमानस में मोदी जी के प्रति जो देश के लिए उनकी निष्ठा है और जो काम करने का उनका तरीका है, उससे बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार भारत की जनता ये अनुभव कर रही है कि जो अभी तक हमको जाति में, किसी को क्षेत्र में इस तरह बांटते थे, तो पहली बार भारत की जनता ऐसे अनुभव कर रही है कि हमारा कोई नेतृत्व करने वाला एक गार्जियन मिला देश को, और जो देश को बहुत ऊंचाई में ले जाएगा, और देश के अंदर निवास करने वाली चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जाति हो, वो सबका खुले मन से मोदी जी के लिए समर्थन है। और जो उनका लक्ष्य है कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार, तो मुझे लगता है 4 नहीं बल्कि 4.5 तक जाएगी। और चूंकि उनका ऐसा काम कि ईवीएम में पहले से सेटिंग हो चुकी है, ये तो अभी विरोधी दल सोच रहे हैं कि बहाना क्या बना।
2014 से लेकर 2024 आ गया, हर बार चुनाव आजमाए हुए, कम से कम इस बीच 25-30 चुनाव हुए, छोटे से बड़े चुनाव लेके, विधानसभा का हो, कॉरपोरेशन का हो, नगर पंचायत का हो, नगर निगम का हो, कहीं भी हो। देश में बहुत बड़ा राष्ट्र है भारत, इसमें चुनाव चलते रहते हैं और चुनाव में हर जगह ये पटकनी खाते हैं। तो इनका बहाना है, कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी फंडिंग का रोते हैं कि हमारी फंडिंग रोक दिया। अरे भैया, राजनीतिक दल थोड़ी करते हैं। जो संविधान में संस्थाएं बनी हैं उसके अंदर भाजपा भी आती है और सारे दल आते हैं, उसका नियम सबको मानना पड़ता है संविधान के दायरे में। अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं, कभी ईवीएम का लगाएंगे, कभी ये लगाएंगे कि ये संविधान ख़त्म कर रहा है। कोई संविधान को ख़त्म कर सकता है? ये सब बहानेबाजी। कोई ईवीएम फिक्स नहीं है, फिक्स है मतदाता, फिक्स हुआ है उसका विचार। अब उसके लिए बहाना चाहे जो हो। विपक्ष पार्टी का ये भी आरोप है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, चंदा है, इसमें भाजपा पार्टी ने जबरदस्त तरीके से घोटाला किया। काहे का घोटाला? पहली बार ये चंदा, भारत में पहली बार चंदा का पब्लिक सिटी हुई है। नहीं, अभी तक तो कोई जानता ही नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भरा के मोदी जी ने एक व्यवस्था को स्वच्छ कर दिया कि किस दल को कितनी चंदा के रूप में राशि मिलती है, उसके लिए उनने फिक्स कर दिया। नहीं, अभी तक तो पता नहीं होता था कि कांग्रेस वाले कितना, 70 साल में कभी कोई जाना है कि कितना चंदा कांग्रेस के लिए, वो भी तो सत्ता में रहे। ये पहली बार मोदी जी की ही व्यवस्था है। ये ओपन हुआ, समाज में उसकी जानकारी हुई है, देश में पहली बार लोग जाने, और नहीं आज तक तो कोई जानते नहीं था। तो इसलिए ये सब कहना उनका गलत है। अब उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं। कभी ये लगाएंगे कि हमको रोक रहे हैं कि हमारा फंडिंग रुक जा, हम प्रचार न कर पाएँ, ये सब बहाना है। ये व्यवस्था होने के कारण सबको पता हुआ कि आज भाजपा को कितना मिल रहा चंदा, समाजवादी को कितना मिल रहा, कांग्रेस को कितना मिल रहा। ये अभी तक तो कोई जानकारी नहीं होती थी। चंदा आज से थोड़ी शुरू है चंदा तो। लेकिन चंदा वही कंपनी ने दिया है जिसके ऊपर ईडी ने रेड डाला। 1-2 महीने के अंतराल में भाजपा को उसने चंदा दे दिया पार्टी को। ये बिल्कुल गलत है। ईडी, न्यायालय क्या करता है, चुनाव आयोग क्या करता है, ये स्वतंत्र संस्था है। ये कोई मोदी जी थोड़ी चलाती है, कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था। लेकिन अगर वही नेता भाजपा ज्वाइन कर लेते तो उनके ऊपर सीबीआई हो, ईडी हो, इसकी कार्रवाई धीमी हो जाती है, तो ठंडे बस्ते में पड़ जाती है। अरे भाई साहब, एक पंचवर्षीय बीत जाने दो। आप राहुल गांधी कहीं न भाजपा ज्वाइन कर ले, सोनिया न कर ले, भाई जब कोई उनके पीछे बचेगा नहीं तो मजबूरी में दुकान बंद करके ताला करेंगे ज्वाइन। भाई दुनिया जो है, देखो, हर व्यक्ति चाहे नेता हो चाहे जनता, अपना उन्नति दुनिया चाहती है। कांग्रेस में जो थे, अन्य विरोधी दल में जो नेता हैं, वो देख रहे हैं भविष्य क्या है। अब किसी की जांच चल रही है, मोदी जी जांच थोड़ी रुकवा दिए हैं, वो तो न्यायालय में चल रहा है। सजा होगी तो मिल जाएगी उनको, दोष सिद्ध होगा तब ना। अभी जब तक दोष सिद्ध नहीं है, अच्छा उनके यहाँ है तो निर्दोष है, और वो उनका मन पलट गया माहौल देख के देश का, और वो भाजपा में अगर आ रहे हैं तो दोषी हो गए। लेकिन भाजपा पार्टी में आते ही उन नेताओं के ऊपर की जो कार्रवाई वो धीमी क्यों पड़ जाती, मेरा सवाल है। एक भी उदाहरण आप बता दो। अजीत पवार बिल्कुल नहीं है, जांच वह भी निरंतर चल रही है। कोर्ट में केस है, वह जांच निरंतर चल रही है, कोर्ट में है। कोर्ट निर्णय। भाई इंदिरा गांधी जी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनको भी कोर्ट के ही द्वारा ना अपदस्थ किया गया था। वो चाहती ना कि फैसला बदल ले, काहे नहीं बदल ली। वही प्रधानमंत्री कोर्ट को प्रभावित नहीं कर सकता। हमारी इतनी अच्छी संविधान की व्यवस्था है, सब सर्वोपरि है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये 3 हमारे स्तंभ हैं, और इन्हीं के आधार पर देश चलता है। जब वो अपना फैसला नहीं, इनसे तो ज़्यादा पावरफुल थी ना इंदिरा जी, तो काहे को कोर्ट उनके खिलाफ फैसला दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहानेबाजी। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा के बारे में आपका क्या विचार? सिद्धार्थ कुशवाहा के बारे में ये विचार है, बिकने वाला अगर कोई कैंडिडेट है मध्य प्रदेश में तो सिद्धार्थ कुशवाहा। वो तो आपके ही विधानसभा का बेटा है ना। विधानसभा के बेटा सिद्धार्थ कुशवाहा भी है, गणेश सिंह भी हैं, नारायण त्रिपाठी भी हैं। मैं विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, आपके अमरपाटन विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ।
काहे का वो यहीं के पुश्तैनी निवासी हैं, अमरपाटन विधानसभा के। ठीक है, पुश्तैनी निवासी हैं, उनके पूर्वज आ रहे हैं, उनका पिताजी सतनम घर बनवा लिहिन, जे 6 महीने से अधिक निवास करे लागे वो निवासी सतना निवासी 17 के वोटर हैं, काहे के निवासी पुश्तैनी निवासी में वही बता रहा हूँ। पुश्तैनी निवासी ठीक है, तो नारायण त्रिपाठी का भी तो कहीं न कहीं परिवार मकुरपुर से जुड़ा, वो भी तो अमरपाटन विधानसभा में। आपका आरोप है कि डब्बू सिद्धार्थ कुशवाहा मध्य प्रदेश के बिकने वाले नेता, आपका ये कहना तो मेरा आरोप नहीं है, वो सिद्ध कर चुके, मेरा आरोप नहीं है, ये उनके कृत्य, ये उनके कृत्य है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भैया, मैं क्यों कहूँ। विधानसभा का चुनाव हो तब वो चले जाते हैं, तब वो अंदर अंदर सपोर्ट कर देते हैं, बीजेपी को कई बार सपोर्ट करी, पिछली बार लोकसभा में राजा राम से हट के रहे हैं, वही खुद सपोर्ट किए मनोज त्रिपाठी। क्या बोल रहे हैं आप? पिछली बार जब राजा राम चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, तो उन्होंने ये कह के छोड़ दिया था कि भाई मैं इस बार चुनाव से अपने आप को अलग करता हूँ, जबकि कांग्रेस यही कहा था ना। आप लोग मीडिया वाले, आप लोगों को पेपर में आया था, बाकायदे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि मैं इस बार अपने को चुनाव से अलग करता हूँ। फिर गांव-गांव जाकर भाजपा के लिए वोट मांगा था उन्होंने। क्या आपके ताला अंतर्गत भी आए थे? हाँ, कटहा में उनका जेपी कुशवाहा के यहाँ विवाद हुआ लड़के से। लड़का कह रहा था भैया आप गलत कर रहे हैं, सुबह दूसरे लड़का ये कह रहा था कि आप गलत कर रहे हैं, आप कांग्रेस के आदमी, कांग्रेस के विधायक हो, आप क्यों भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। ये 2019 के लोकसभा की बात कर रहे हैं, 2019 के लोकसभा जब कांग्रेस प्रत्याशी राजा राम त्रिपाठी थे, तब की बात कर रहा हूँ। तो कई मैटर उनके, कई बार वो ये किए, उनके परिवार का ये प्रचलन है, इसी में अपनी वो शान समझते हैं, और कई दल से घूम के आए। कांग्रेस के जो संस्कारित लोग हैं, क्यों सतना जिला में कांग्रेस छोड़ रहे हैं? 25,000 से ऊपर कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, 25,000 से ऊपर। हम आपके जानकारी के लिए बता दें, 25,000 नहीं, 1 लाख से ऊपर। ठीक है, 1 लाख है, वो हमको, आपको ज़्यादा आइडिया होता है, हमको ग्रामीण क्षेत्र हम लोगों को कम आइडिया होता है, पर जहाँ मेरा मूल्य बड़े नेता, वो अच्छे नेता आए, 25,000 या 1 लाख कहिए, वो नेता आए हैं जो कांग्रेस के संस्कारित थे, अब वो छोड़ के आ रहे हैं। अब उसके लिए तो सोचना पड़ेगा क्यों जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी तो है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।